एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में रहता था रवि और उसका परिवार। रवि एक मछुआरा था। नदी से मछली पकड़ के उसे बेचता था बाजार में और खुश रहता था। थोड़े ही दिन में उसके घर में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। कहाँ हो? मैं मछली लेकर आया हूँ। क्या रे बदमाश बच्ची? पापा की आवाज सुनते ही मस्ती शुरू कर दी। आपके आने से पहले तो बिल्कुल शांत थी। हाँ हाँ, हंसेगी ही। वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। सुनो, इसका कोई सुंदर सा नाम रख देते हैं। इतनी हंसती खेलती बेटी है हमारी। उसका नाम होगा आलाप। अच्छा नाम है ना? बहुत प्यारा। किंतु इंसान जो सोचता है वो तो होता नहीं है। कुछ सालों के बाद ही एक बीमारी ने उसकी पत्नी की जान ले ली और रवि अपनी बेटी के साथ एक बड़ी समस्या में पड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इस तरह चली जाएगी। क्या करोगे? नसीब में जो लिखा है उसे तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। उसका एक ही समाधान है, तुम और एक बार शादी कर लो। तुम भी निश्चिंत रह पाओगे और बच्ची को माँ भी मिल जाएगी। मित्रों के सुझाव से रवि ने दोबारा शादी कर ली, किंतु आलाप का भाग्य नहीं बदला। सौतेली माँ आलाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और घर के सारे काम उसी से करवाती और यही सोचती थी कि कैसे इस लड़की को यहाँ से निकाला जाए। ए लड़की, आंगन को मिट्टी पानी से क्यों गंदा किया है? हाँ, साफ कौन करेगा बता जरा। बाहर जाकर बर्तन नहीं धो सकती है क्या? बाहर बहुत धूप है माँ, इसीलिए मैं पेड़ के नीचे बैठकर बर्तन धो रही हूँ। इसकी नौटंकी तो खत्म ही नहीं होती है। मोम की गुड़िया है, धूप में पिघल जाएगी। बिल्कुल मेरे सर पे चढ़ के नाचती है। मैं सब काम कर लूँगी माँ। मेरी बात सुन, आज दोपहर को हम जंगल में जाएंगे चूल्हे के लिए लकड़ी लाने। तू मेरे साथ जाएगी। अच्छा माँ, अच्छा। ओह बाप रे बाप, ओह कितनी थक गई हूँ मैं। ओह माँ, गर्मी हो रही है तो मैं आपको थोड़ी सी हवा डालूं? हाँ? हवा तो मैं अब तुझे करूँगी। घर से जंगल में क्या मैं तुझे ऐसे वैसे लाई हूँ? नहीं नहीं बेटा, इतना उपकार करने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ पर थोड़ा सा सो जा, आराम कर। तू सो जा, मैं जाग रही हूँ। अच्छा हुआ सो गई है। अब मैं निकल लेती हूँ। घर जाकर कह दूंगी कि खेलते खेलते गुम हो गई है। शाम को तो शेर आकर इसे जरूर खा लेंगे। पीछा छूटा। किंतु सौतेली माँ की इच्छा पूरी नहीं हुई और आलाप दोबारा अपने घर वापस नहीं गई। जंगल में सोई हुई आलाप को देखकर वहां प्रकट हुई एक इच्छाधारी नागिन। अरे अरे, ये क्या? जंगल में ये छोटी सी लड़की क्यों सो रही है? मेरी माँ कहाँ गई? मैं तो यहाँ अपनी माँ के साथ आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई माँ। माँ, ओ माँ, माँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। माँ, बेचारी, इतनी छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़कर कोई जाता है? मुझे कहो तो तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं पहुँचा दूंगी। ना, जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चली गई है। मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। अगर घर पर जाऊंगी तो माँ फिर से डांटेगी। तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, लाड करूँगी, खाना दूंगी और तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओगी मेरे साथ? जाऊंगी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, पक्का। और उस दिन के बाद से आलाप का भाग्य बदल गया। वो इच्छाधारी नागिन के पास आनंदमय जीवन बिताने लगी। माँ के प्यार और दुलार के कारण आलाप अपनी पुरानी दुखों को भूल गई।
दिन निकल आया है। मेरी प्यारी बेटी सोकर अब तक नहीं उठी है। लाडो, नाश्ता तैयार है बेटा, अब उठ जाओ। अरे वाह, क्या बात है, आप मेरी सबसे प्यारी माँ हैं। आप यहाँ पर रख दीजिए, मैं हाथ मुंह धो के खा लेती हूँ। ठीक है बेटा। लेकिन आप कहाँ चली गई थी माँ? मैं कहीं तो नहीं। हाँ माँ, जब आप मेरे पास नहीं होती है ना तो मुझे बहुत बहुत डर लगता है माँ, सच कह रही हूँ माँ। तुझे किसी भी खतरे से बचाने के लिए तेरी माँ हमेशा तेरे पास रहेगी। चिंता मत कर बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर। किंतु एक दिन उसकी माँ पकड़ी गई आलाप के सामने। लगता है ये सो गई है, अब मुझे निकलना होगा। हर रोज जब मैं सो जाती हूँ, पता नहीं माँ कहाँ जाती है। मैं आज उनके पीछे जाकर सच का पता लगा लूंगी। आज तो मैं सच जानकर ही रहूंगी। हे नाग देवता, मेरी पूरी जिंदगी के पुण्य के बदले मेरी बेटी खुशी को हमेशा खुश रखना। इस नागिन रूप के बारे में उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। माँ, ये क्या रूप धारण कर लिया आपने? अरे ये क्या, तू यहाँ कैसे आई? तू तो सो रही थी ना। अब तक मैं माँ सो रही थी, लेकिन अब मैं नींद से जाग गई हूँ माँ, सच में जाग गई हूँ। सुन बेटा सुन, मैं तुझे सब बताती हूँ। सुन, मुझे गलत मत समझना, मुझे गलत मत समझना। तुम एक नागिन हो, तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया है। मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मान सकती, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने तुमसे कितना प्यार किया। छी छी। मैं तो तुझे जान से भी ज्यादा चाहती हूँ बेटा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरी माँ हो, पर तुम मेरी माँ नहीं, एक नागिन हो। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती बेटा, जिंदा नहीं रह सकती बेटा। असंभव, एक नागिन और मेरी माँ, मैं सोच भी नहीं सकती। इससे अच्छा मैं अपनी सौतेली माँ के पास ही चली जाती हूँ। सुन, मेरी बात सुन बेटा। शांति से रह रही थी, फिर से पता नहीं आ गई। हाँ माँ, उठ रही हूँ। थोड़ा पानी दोगी माँ, बहुत प्यास लगी है। क्या मैं तेरी दासी हूँ? पहले उठकर झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद पानी वानी पीना। आप ऐसे क्यों बात कर रही हो माँ? क्या आपको पता है, मेरी नागिन माँ सर पर हाथ रखकर प्यार से मुझे उठाती थी। कितना प्यार करती थी वो मुझसे। मैं सच कह रही हूँ माँ, पर आप तो फिर वहाँ से लौटी क्यों मेरे पास? हाँ, मुझे परेशान करने के लिए? तेरे पिताजी को आने दे, मजा चखाती हूँ। अरे इतने दिन बाद हमारी बेटी घर आई है, तुम उस पर चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, सांप को छू कर आई है। इस अशुभ लड़की को मैं इस घर में कभी भी नहीं रखूंगी। कुछ भी करके इसे घर से निकालो, समझ गए? यही मेरी आखिरी बात है। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? देखिए उस लड़की को कितनी तकलीफ हो रही है। हे, तुम बिल्कुल बात मत करो। ये एक इच्छाधारी नागिन है, इसने बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया, ताकत नहीं है इसके पास। नहीं बाबा, आप उसे छोड़ दीजिए, उसको कितनी भूख लगी है। देखिए वो कितनी दुखी है, अब छोड़ दीजिए ना उसे बाबा। अरे बेटी, ताकत नहीं है तो क्या हुआ, है तो इच्छाधारी नागिन है ना। इसे बेचकर मुझे बहुत ही पैसा मिलेगा, शाम के पहले पकड़ना होगा। क्यों? शाम के बाद क्या होगा? रात के समय इच्छाधारी नागिन वापस नागिन बन जाती और उनकी शक्ति बढ़ जाती है और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरी माँ भी इच्छाधारी नागिन है। अगर ये मेरी माँ हुई तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, मैं क्या करूँगी? मैं किसी भी हालत में इन्हें पकड़ने नहीं दूंगी। छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो इसे, मजाक समझ कर रखा है क्या? घर जाओ तुम लोग। नहीं, तुम ऐसा मत करो। जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। बंद करो ये सब कुछ, बंद करो, जल्दी बंद करो, चलो।
मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटा? देख देख, तेरे बारे में सोच सोच कर मैंने एक निवाला तक गले से नहीं उतारा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। वाकई में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कभी फिर ऐसा नहीं करूँगी। माँ, मेरी प्यारी बच्ची कितनी अच्छी है। माँ, आलाप बेटा, सिर्फ एक बात याद रखना, जो माँ जन्म देती है उससे ज्यादा बड़ी होती है पालने वाली माँ। नागिन है तो क्या, माँ तो माँ ही होती है। अब माँ और बेटी बातें करो, मैं यहाँ से जाता हूँ।